महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे शिव भक्त अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस दिन व्रत, रात्रि जागरण और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और यह शिव तत्व की उपासना का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस रात को ऐसा क्या खास होता है कि देवता, ऋषि मुनि और साधक इसे सर्वोत्तम व्रत मानते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की पवित्र और अद्भुत कथा, जो न सिर्फ आपके मन को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि कैसे यह व्रत आपके जीवन को बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह वह रात होती है जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। यह वह रात होती है जब शिव तांडव करते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत का संबंध केवल शिव पार्वती विवाह से ही नहीं, बल्कि एक और अद्भुत रहस्य से भी जुड़ा है। यह कथा सतयुग की है। एक समय की बात है, एक भीषण जंगल में एक शिकारी रहता था, जिसका नाम था गुरुध्र। वह अत्यंत क्रूर था, दिन रात शिकार करता और मांसाहार करता था। उसका हृदय कठोर था और उसमें दया का कोई अंश नहीं था। वह जंगल में पक्षियों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार की खोज में निकल पड़ा, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहां रात बिताने का निश्चय किया। बेल वृक्ष के नीचे ही एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन पहेलिया इससे अनजान था। रात भर वह जागता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। इसी कारण वह ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। पहला पहर, रात का पहला पहर था। तभी एक प्यासी हिरनी वहां आई। शिकारी ने अपने तीर को धनुष पर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, उसकी कोहनी बेल के पत्तों से टकराई और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। साथ ही शिकारी की आंखों से कुछ बूंदें टपकी, जो शिवलिंग पर गिर गईं। यह एक अनजाना जलाभिषेक था और इस प्रकार पहले पहर की पूजा पूर्ण हुई। दूसरा पहर, कुछ समय बाद दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी फिर से तीर चलाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इस बार उसकी कोहनी की हलचल से और अधिक बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। यह दूसरा अभिषेक था। तीसरा पहर, जैसे जैसे रात गहरी होती गई, शिकारी की व्याकुलता बढ़ती गई। एक और हिरनी आई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और शिवलिंग पर जलाभिषेक होता रहा। चौथा पहर, अंतिम पहर में एक और हिरण वहां आया और शिकारी ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका हृदय बदल चुका था। वह अपने पापों को समझ चुका था और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी। शिकारी ने तीर फेंक दिया और शिवलिंग के समक्ष रो पड़ा। उसने भोलेनाथ से क्षमा मांगी और तभी वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे वत्स, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरी उपासना की है। आज महाशिवरात्रि की रात तुमने चारों पहरों की पूजा पूर्ण कर ली है। तुमने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया है। रात भर जागरण किया, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और जल अर्पित किया। इससे तुम्हारे समस्त पाप समाप्त हो गए हैं। अतः मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। गुरुध्र ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने वहीं भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार एक साधारण पहेलिया भी अनजाने में शिव उपासना करके मोक्ष का अधिकारी बन गया। महाशिवरात्रि व्रत का फल। इस दिन व्रत और जागरण करने से
व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, पापों से मुक्ति। भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, सुख समृद्धि की प्राप्ति। इस व्रत को करने से जीवन में धन, वैभव और समृद्धि आती है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। चौथी, विवाह में सफलता। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करके उत्तम वर की प्राप्ति करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से समस्त पापों का नाश होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा और भांग से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कैसे करें महाशिवरात्रि व्रत? पहले, स्नान एवं संकल्प। व्रत करने वाले को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दूसरी, पूजन विधि। भगवान शिव का पंच अमृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। तीसरी, मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चौथा, बेल पत्र और प्रसाद अर्पण। शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करें। पांचवा, रात्रि जागरण। पूरी रात भजन कीर्तन करें और शिव पुराण का पाठ करें। छठा, अगले दिन पारण। व्रत का पारण अगले दिन विधि पूर्वक करें और ब्राह्मणों को दान दें। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इस दिन उपवास रखने और रात्रि जागरण करने की परंपरा बनाई गई, जिससे शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं। रात्रि जागरण करने से हमारे चक्र सक्रिय होते हैं और मनोबल बढ़ता है। उपवास करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इस रात को ध्यान और साधना करने से शरीर की ऊर्जा केंद्रित होती है। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, यह एक अवसर है स्वयं को शिवमय बनाने का। जो इस दिन शिव को सच्चे मन से भजता है वह जीवन में किसी भी संकट से मुक्त हो सकता है। यह व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप महाशिवरात्रि पर व्रत रखने जा रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और शिव भक्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही और अनोखी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।